जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शिरकत की, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने उनके बताए मार्ग पर चलना है। इस दौरान मीडिया के सवालों पर नेता प्रतिपक्ष ने मौजूदा कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी कलह ढाई के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, हाईकमान को तत्काल इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं धर्मांतरण पर कहा कि प्रदेश में हिंदुत्व खतरे में है। भूपेश बघेल की सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। रायपुर की घटना छोटी घटना है, इससे बड़ी घटना घट सकती है। मीडिया ने सवाल किया कि जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी तब प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्च बनाए गए, उस वक्त भाजपा के पास धर्मांतरण का मुद्दा क्यों नहीं उठाया था। लेकिन इस सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर आरोपों का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वहीं बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे के मामले में कहा कि यह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इतना कहूंगा, इस सरकार के कार्यकाल में उनके विधायक से लेकर आम जनता, मजदूर, किसान सब परेशान हैं। दिल्ली से लौटने के बाद में टीएस बाबा ने बयान दिया है, बड़े निर्णय होता है तो उसमें देरी होती है। डिलीवरी का 9 महीने का समय रहता है। हाईकमान को कांग्रेस के दर्द को समझना चाहिए, प्रसव पीड़ा को समझना चाहिए और तत्काल निर्णय उसमें देने चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन। मुझे लगता है कि इतना भी ना हो कि प्रसव पीड़ा से लोग इतने दुखित हो जाए और बीमार हो जाए, इसलिए उसकी तत्काल उसमें हाईकमान का आदेश हो जाना चाहिए। हटाया नहीं गया है, उसके अनुशंसा वो लोग किए हैं और अनुशंसा करके भेजे हैं आगे कार्रवाई के लिए। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, आंतरिक मामला है। क्या निर्णय लेंगे कांग्रेस को मालूम है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस का सेवा भाव नहीं है। ये सत्ता के मद में मदांत हो चुके हैं और उसका परिणाम पूरे प्रदेश में कांग्रेस के विधायक से लेकर के, मंत्री से लेकर के, कार्यकर्ता से लेकर के आपको दिखाई दे रहा है। ये केवल जनता को धोखा देने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई है। अनाचार की घटनाएं लगातार हो रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सामूहिक आत्महत्या हो रही है, किसान परेशान है। 1 नवंबर से धान की खरीदी होनी है, अभी तक 1 बोरा कोई लाट गठान का आया नहीं है। पिछले बार किसान के जो धान खरीदी के बोरा लिए हैं उसका भुगतान नहीं हुआ है और इस बार भी किसान को परेशानी होगी। लेकिन इस सरकार को न जनता से, न किसान से, न मजदूर से किसी भी प्रकार के लेना देना नहीं है। यदि उनको है तो कुर्सी कैसे बचाई जा सके और कुर्सी कैसे प्राप्त की जा सके, इसी कुर्सी दौड़ के उधेड़-बुन में पूरे कांग्रेसी और सरकार लगी हुई है। टाइम 8 के लिए छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से लोकेश साहू की रिपोर्ट।